उत्तराखंड में इस वक्त यूके SSSC पेपर लीक के मामले पर घमासान मचा हुआ है। बेरोजगार युवा सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री जी को सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम सीबीआई जांच इसमें कराएंगे। वायदे करते हैं, झूठ बोलते हैं, हम सबको नौकरी लगा देंगे, तो संभव नहीं है। पेपर लीक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र का बड़ा बयान। अपनी ही सरकार के खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खोला मोर्चा। युवाओं के पक्ष में सांसद त्रिवेंद्र ने की सीबीआई जांच की मांग। सरकार के फैसले पर अब उठ रहे सवाल। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले के विरोध में युवाओं का आंदोलन जारी है और धरना प्रदर्शन पर बैठे बेरोजगार युवाओं की एक ही मांग है कि पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। तमाम विपक्षी दल भी युवाओं की हितैषी बन बैठी है, मगर इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीबीआई से जांच कराने की बात कह डाली है। सीबीआई जांच होती है तो कोई बुराई नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम सीबीआई जांच इसमें कराएंगे। मैं समझता हूं कि जब ये भावना, एक फीलिंग आज हर जगह जगह हर जिलों में मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह की युवाओं में गुस्सा है, मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं, तो सीबीआई जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत यही नहीं रुके। उन्होंने इस मामले पर खुलकर बोलते हुए कहा कि सरकारें झूठ बोलकर युवाओं को रोजगार देने के दावे करती है, जबकि हकीकत ये है कि सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। ऐसे में युवाओं को स्वरोजगार की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन हमको अपने बच्चों को ये एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब्स ही सब कुछ नहीं है और सबके लिए वो संभव भी नहीं है, क्योंकि हम वायदे करते हैं, झूठ बोलते हैं कि साहब हम सबको नौकरी लगा देंगे, जो संभव नहीं है। तो हमको स्वरोजगार की तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए और सरकार को कुछ ऐसे नीतियां बनानी चाहिए कि हमारा यूथ स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हो। इससे पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत खनन को लेकर सवाल उठा चुके हैं, मगर एक तरफ सरकार एसआईटी जांच करा रही है, 1 महीने के भीतर निष्पक्ष जांच का दावा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत का यूं सीबीआई जांच की मांग करना अपनी ही सरकार के फैसले पर गंभीर सवाल उठाने जैसा है। हालांकि बीजेपी अभी भी युवाओं के हक में कार्रवाई करने का दावा कर रही है। देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से उत्तराखंड के युवाओं के साथ है। अगर आपने देखेंगे रोजगार देने में अगर सबसे ज्यादा अगर दिया है तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल में जो है बेरोजगारों को रोजगार मिला है। अगर कहीं पेपर लीक जिस प्रकार से अभी ये जो प्रकरण चला है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट जो एसआईटी का जो है गठन कर दिया है और 1 माह के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी और निश्चित रूप से जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी होगा उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हम सब देवभूमि वासी हैं, हम सब के बच्चे हैं और वो बच्चे हमारे बच्चे हैं और हम उनके साथ हैं। वहीं सीबीआई जांच की मांग वाले बयान को लेकर कांग्रेस भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला का कहना है कि अब बीजेपी के भीतर की अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बेरोजगार छात्रों की मांगों का समर्थन किया और उसको लेकर सीबीआई मांग की है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि भाजपा की राजनीतिक लड़ाई भी है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। और इस समय धामी जी को, क्योंकि पिछले विधानसभा सत्र में हटाने की बात की जा रही थी, दिल्ली में लगातार भाजपा के कुछ लोग चाहते हैं कि इस प्रदेश के हित के लिए ये मुख्यमंत्री नहीं रहने चाहिए और उसको लेकर लगातार उनका प्रेशर है। और वो इन चीज़ों को लेकर के जो आपसी भाजपा लड़ाई होनी चाहिए, राजनीतिक लड़ाई, जिसको मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा, भाजपा की पार्टी के अंदर इसका राजनीतिकरण किया जा रहा। जो बड़े नेता हैं, जो बड़े गुटों में भाजपा बंटी हुई है और खुल के वो सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समर्थन किया गया। ये पहली बार नहीं है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूके SSSC मामले में सीबीआई का समर्थन किया हो।
2022 में भी उन्होंने कांग्रेस की इसी मांग को जायज ठहराया था, लेकिन अब 2025 में ये बयान धामी सरकार को असहज कर देने वाला है। अब देखना ये होगा कि इस बयान पर आखिर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।